हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। समझना, क्वेश्चन को रीड कर लो। ठीक है, वो कह रहा है, बार बार कहता हूँ तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा रीड जरूर कर लिया करना, वरना समझ में नहीं आएगा। सुनो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाएं जिसका पेरीमीटर 18 मीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, आपको अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ बताओ। चलो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी L मीटर एंड बी मीटर। हमने मान लिया लेंथ L मीटर है और बी ब्रेथ मतलब बी मीटर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुन, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर 80 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है बताओ। अब ये तो आना चाहिए, देखो ये सब फोर्थ फिफ्थ में सिखा दिया जाता है, अगर ये भी नहीं आता तो प्रॉब्लम है ना। अच्छा, और एरिया का भी बता दो फिर। चलो मैं ही बता देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, रुक जाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है L इंटू बी होता है। अब यहाँ एरिया लिख लेता हूँ, नीचे फॉर्मूला लिख लूँगा। 400 दे रखी ना एरिया, ठीक है, एरिया L इंटू बी होता है। ठीक है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी 80 2 डिवाइडर है। समझ में तो आ ही रहा होगा, L प्लस बी 40 हो गया। अरे मजा आ रहा है, देखो कितनी आसान आसान चीजें हैं, कुछ टफ तो नहीं है। यहाँ से L निकाल लेते हैं, 40 माइनस बी, इसको कह देता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग L इन फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक, अब सुनो, L की जगह मैं रख दूंगा 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। बी का पहले 40 से करता हूं तो 40 बी का माइनस बी से माइनस बी स्क्वायर 400। ठीक, ये माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो पॉजिटिव बी स्क्वायर हो गया, माइनस 40 बी और प्लस 400, इधर क्या बचा? जीरो। समझ में आ रहा, मतलब ये माइनस का तो इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, इस तरीके से। अच्छा, अब इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम -40 भी है। आप वैसे कर लेना, बट मैं तो आपको डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ। 20 बी और 20 बी दोनों माइनस के ले लो, सम -40 भी होगा और इनका मल्टीप्लाई भी। ये तरीका तो पता है ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन। 400 बी स्क्वायर आया, 400 बी स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका सम बीच वाले के इक्वल आए, मतलब इसके इक्वल आए, और वापस उनका मल्टीप्लाई करने के बाद 400 बी स्क्वायर आए। ठीक, अच्छा, तो ये आपका -20 बी माइनस 20 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
अब b कॉमन ले लो, तो b माइनस 20 माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि देखो ऐसा पता, मुझे कैसे पता चला माइनस कॉमन लेना है, माइनस का ही क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि इस ब्रैकेट में जो आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आएगी जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा। -20 कॉमन ले लिया, b माइनस यहाँ भी 20 आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना, जैसे -20 कॉमन लिया तो -20 से ये दोनों चीज़ों को मैंने डिवाइड करा, तो जब -20 से करोगे तो ये b बचेगा और ये -20 बचेगा। क्लियर? अब देखो दोनों चीज़ें सेम है, दोनों ब्रैकेट के मतलब एक बार इसको लिख b-20 कॉमन लिया, ये बताया था जब ये दो ब्रैकेट में सेम आती हैं उनको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, बाकी ये बची हुई चीज़ एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ही बताया था कि b-20 को हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लोगे तो डिवाइड दोगे, तो ये 1 बचा 1 इंटू b, ऐसे ही इधर 1 बचा 1 इंटू -20, ठीक है, -20। समझ में आ रहा है ना? देखो अब बार बार सेम चीज़ को रिपीट करना भी अच्छा नहीं रहता, इसलिए आपने अगर स्टार्टिंग से देखा होगा ना चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, अगर लगातार देख के आओगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, तो b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20, तो b भी क्या है, b भी ब्रेथ है, ठीक है, तो ब्रेथ 20 आ गई, दोनों ही सेम है तो किसी भी एक को मान लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा, अब इस वैल्यू को ना फर्स्ट में ही रख दो, तो वहां से लेंथ आ जाएगी, ठीक। पुटिंग b इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। एल b की जगह 20 था, ठीक है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा, चलो इधर ही देख लो, एल इक्वल टू हो जाएगा 400/20, एल इक्वल टू भी 20 हो जाएगा मीटर। समझ में आई बात? b इज इक्वल टू 20 मीटर आप लैंग्वेज में लिख दोगे, ठीक है, लैंग्वेज में ये लिख दोगे देयरफॉर या हैंस करके, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स या रेक्टेंगुलर पार्क आर 20 मीटर, ठीक है, दोनों 20-20 तो 20-20 लिख देना, देख लो समझ लो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर पर, ठीक है, फोर्थ चैप्टर खत्म हो गया, अब चैप्टर जब 5 कराएंगे तब मिलेंगे, ठीक है, बाय।